हाल ही में बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की है जिसका नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। इस डॉक्यूमेंट्री पर इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है और उसे बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करार दिया है। ये डॉक्यूमेंट्री है सन 2002 में हुए गुजरात फसादात पर। इस डॉक्यूमेंट्री में इन फसादात का ज़िम्मेदार और इन फसादात में हुए नुकसानात, चाहे वो जानी हो या माली, इन सब का ज़िम्मेदार उस वक्त के गुजरात के सीएम और मौजूदा इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी को ठहराया गया है। अब हिंदू मुस्लिम फसाद इंडिया में कोई नई बात नहीं है। खुद गुजरात में 80 और 90 की दिहाई में कई फसादात हुए, लेकिन सन 2002 के फसाद में ऐसा क्या ख़ास है कि वो आज तक मीडिया का मौजू बना हुआ है और नरेंद्र मोदी के सर का दर्द। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि सन 2002 में गुजरात में क्या हुआ था। गुजरात फसादात की वजह बना था गोधरा ट्रेन हादसा। हुआ कुछ यूँ कि हिंदू यात्री जिन्हें कर सेवक कहा जाता था, वो साबरमती एक्सप्रेस नामी ट्रेन के ज़रिए अपने घर वापस जा रहे थे। तो 27 फरवरी को करीब 7:45 बजे जब साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन से निकलने ही वाली थी कि किसी ने उस ट्रेन का ब्रेक खींचा, जिससे वो ट्रेन रुक गई। एक बयान के मुताबिक साबरमती एक्सप्रेस की कोच नंबर 6 पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया था। हमलावरों की जानिब से पहले पथराव किया गया और फिर पेट्रोल छिड़ककर कोच को आग लगा दी गई। इस आग के नतीजे में कोच में मौजूद करीब 60 के करीब यात्री मारे गए, जिनमें तकरीबन 27 के करीब औरतें और 10 बच्चे शामिल थे। करीबन सभी मरने वालों को उनके वर्षा के बजाय वीएचपी विश्व हिंदू परिषद के लीडर जयदीप पाटिल के हवाले कर दिया गया। उसी रात तमाम मरने वालों को ट्रक में डालकर अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। ये लाशें जब अहमदाबाद पहुंची तो हालात और कशीदा हो गए। इसके अलावा वीएचपी ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया था। अब चूंकि मरने वाले हिंदू यात्री थे, लिहाजा इसका ज़िम्मेदार मुसलमानों को समझा गया और किसी हद तक ठहराया भी गया। इसके बाद क्या हुआ, इस पर बात करने से पहले इस हादसे से मुताल्लिक कुछ सवालात हमारे जहन में आते हैं, तो आइए पहले उनका जायज़ा ले लेते हैं। सबसे पहला सवाल, साबरमती एक्सप्रेस की कोच नंबर 6 वाकई जलाई गई थी या ये कोई हादसा था? सवाल नंबर 2, कोच क्यों जलाई गई? जलाने वालों का मज़हब और कौम क्या थी? इस हमले के पीछे मेन मोटिव क्या था? ज़ाती दुश्मनी थी या कोई मजहबी मुनाफरत या कुछ और? सवाल नंबर 3, कोच नंबर 6 ही को क्यों निशाना बनाया गया? यात्री तो पूरी ट्रेन में थे, इसमें ऐसा क्या ख़ास था? सवाल नंबर 4, मरने वालों को किस कानून के तहत वीएचपी के हवाले किया गया और आया कैसा हुआ भी या नहीं, या ये कोई अफवाह है? इन सवालों के जवाब हम आगे चलकर जानेंगे। फ़िलहाल हम देखते हैं कि इस हादसे के बाद गुजरात में क्या हुआ। गोधरा ट्रेन हादसे के अगले ही दिन यानी 28 फरवरी को गुजरात के 26 में से 20 अजला में मुसलमानों पर हमलों का सिलसिला शुरू हो गया। ये हमले मुसल्लह गिरोह की जानिब से किए जाते, जिनकी तादाद कई 100 से लेकर कई हज़ार तक भी होती। इन हमलों में मुसलमान आबादियों को पहले घेरा जाता और फिर उन पर हमला किया जाता। आदमियों को, बच्चों को कत्ल किया जाता, औरतों की इज्जतें लूटी जाती। कत्ल करने के बाद लाश के टुकड़े किए जाते और पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी जाती। इसके अलावा मुसलमानों के घर, दुकानें और मसाजिद को लूटा जाता और उसके बाद उन्हें भी आग लगा दी जाती। शदीद हमलों का सिलसिला 28 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक जारी रहा, लेकिन ये सिलसिला 2 मार्च को ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि ये सिलसिला मई तक जारी रहा। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक मरने वालों की तादाद तकरीबन 1000 थी, जिनमें से तकरीबन
750 से 800 मुसलमान और 200 से 250 हिंदू थे, जबकि गैर सरकारी इदारों का कहना है कि मरने वालों की तादाद 2000 से भी ज़्यादा थी। इसके अलावा जो लोग लापता हुए, जो माली नुकसानात हुए और इसके अलावा जो जुराइम ख़वातीन के ख़िलाफ़ किए गए, उनका हिसाब अलग है। वैसे तो इन फसादात में हुए वाक़यात की कई दिल दहला देने वाली दास्तानें हैं, लेकिन एक वाक़या ऐसा है जिसे मीडिया, ह्यूमन राइट्स और NGOs ने बहुत ज़्यादा कवर किया। ये वाक़या है एहसन जाफ़री कत्ल केस का। ह्यूमन राइट्स वॉच ने महबूब मंसूरी नामी एक शख्स का बयान रिकॉर्ड किया है, जो उस वक्त गुलबर्ग सोसाइटी में मौजूद था जहां एहसन जाफ़री रहते थे। महबूब मंसूरी बताता है कि उस दिन उसने क्या देखा। वो बताता है कि ये दिन था 28 फरवरी और वक्त था सुबह करीब 10:30 का। वो कहते हैं कि गुलबर्ग सोसाइटी के आसपास तकरीबन 200 से 250 अफराद जमा होना शुरू हो गए और इसके बाद इनकी तादाद बढ़ते बढ़ते 500 के करीब हो गई। ये अफराद घरों पर पथराव कर रहे थे। इसके अलावा इनके पास हथियार भी मौजूद थे, जैसे कि तलवारें, लाठियाँ वगैरह, और ये नारेबाजी कर रहे थे कि मारो इन्हें, मुसलमानों को काटो, मारो। वो बताते हैं कि 10:30 बजे के करीब ही पुलिस कमिश्नर एहसन जाफ़री से मिल कर गए और उनको तसल्ली देकर गए कि आप बेफ़िक्र रहें, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो बताते हैं कि पुलिस कमिश्नर के जाते ही वहाँ पर हमला शुरू हो गया। उस वक्त एहसन जाफ़री के घर में करीब 200 से 250 के करीब मुसलमान मौजूद थे। महबूब बताते हैं कि 11:30 बजे के करीब बलवाई घर की मेन दीवार तोड़कर अंदर आ गए। महबूब बताते हैं कि 3:30 बजे के करीब बलवाइयों ने उन पर हमला कर दिया। वो तकरीबन सबको काटते जाते, जो उनके रास्ते में आता उसे मारते, ख़वातीन की इज़्ज़तें लूटते और उनको कत्ल करके उनके लाश के टुकड़े करके जलाना शुरू कर देते। यह सिलसिला 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक जारी रहा। इस वाक़े में महबूब के अपने 18 घर वाले मारे गए, जिसमें उनके 3 बच्चे, बीवी, भाई और दीगर रिश्तेदार शामिल थे। महबूब बताते हैं कि एहसन जाफ़री को किस तरह कत्ल किया गया। जब बलवाई घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे तो एहसन जाफ़री दरवाज़ा रोक के खड़े थे, लेकिन वो ज़्यादा देर रोक ना पाए। बलवाई दरवाज़ा तोड़ के अंदर आए, एहसन जाफ़री पर हमला किया। पहले उनके सर पर तलवार से वार किया, उसके बाद उनके पेट पर वार किया और उन्हें घसीटते हुए रोड पर ले गए, जहां उन्हें मारा गया और मार मार के कत्ल कर दिया गया। उसके बाद लाश के टुकड़े किए गए और पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। महबूब बताते हैं कि उन्होंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा कि बलवाई ख़वातीन को बाहर लेकर गए, उनसे पहले ज्वेलरीज ली, उसके बाद उनको ज़्यादती का निशाना बनाया गया, उसके बाद उनकी लाश के टुकड़े करके जला दिया गया। 28 फरवरी को गुलबर्ग वाक़े के अंदर मरने वालों की तादाद करीबन 60 थी और लाशों का इतना बुरा हाल था कि महबूब बताते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों की शनाख्त उनके कपड़ों से की और लाशों के पूरे बॉडी पार्ट्स भी नहीं मिले। किसी का धड़ था तो हाथ नहीं थे, किसी का हाथ था तो पाँव नहीं थे। 4:30 बजे जब ये बलवाई वापस जाना शुरू हुए तो उसके 1 घंटे बाद 5:30 बजे पुलिस वहाँ पहुँची और उसके बाद वहाँ मौजूद जो लोग ज़िंदा बच गए थे उनको अपने साथ कैंप्स में ले गई। तो ये सिर्फ़ एक वाक़या है, लेकिन उन चंद दिनों में गुजरात में ऐसे कई वाक़यात हुए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2002 में गुजरात में मुसलमानों पर क्या क़यामत गुज़री। अब इन फसादात को लेकर हमारे जहनों में फिर से कुछ चंद सवालात उठते हैं, तो आइए उन सवालों का जायज़ा ले लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि इतने मुनज़्ज़म गिरोह कैसे बनते और हरकत करते थे। दूसरा सवाल है पुलिस की कारकर्दगी का। कई सौ अफराद का मजमा मामूली नहीं होता, उसे जमा होने में और किसी बस्ती का घेराव करने में वक्त लगता है। तो जिस वक्त ये सब हो रहा होता था उस वक्त पुलिस क्या कर रही होती थी? पुलिस ने आबादियों की हिफाजत के लिए क्या इंतज़ाम किया? गिरोह को रोकने के लिए पुलिस ने क्या किया और कितने फसादी गिरफ़्तार किए? सवाल नंबर 3, हुकूमती कारकर्दगी इस दौरान क्या रही? हुकूमत ने इस दौरान क्या किया? अमन व अमान के लिए उसने क्या किया?
जिन हुकूमती ज़िम्मेदारान की लापरवाही के नतीजे में ये सब हुआ, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई? सवाल नंबर 4, इन फसादात के नतीजे में बीजेपी और ख़ासकर नरेंद्र मोदी की साख को कितना नुकसान पहुंचा? क्या इसके नतीजे में उनकी हुकूमत चली गई? क्या उन्हें अगले इलेक्शन में अवामी रद्द-ए-अमल का सामना हुआ? इन तमाम सवालों के जवाब जो हमने इस वीडियो के अंदर पेश किए, उन सब के जवाब आपको अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।